गोस्वामी जी ने हर शास्त्र कहता है माम एकम शरणम, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, और तुम डिवाइड हो। भजन राम का और सेवा रावण की, ड्यूटी रावण की। दुविधा में, पढ़ा आपने कभी, दुविधा में दोनों गए। जो दो जगह जीता है, थोड़ा यहां थोड़ा वहां, उसका दोनों जाता है। एक है साधे सब सधे, और जो सब साधे उनका सब जाए। तुम दो जगह फंसे पड़े हो, भजन राम का और ड्यूटी रावण की। जबकि नियम यह है कि अगर कृपा पाना है तो राम का भजन भी करो और राम की ही सेवा करो। भजन भी राम का और सेवा भी राम की, तब राम कृपा करते हैं। सुनो विभीषण प्रभु कै रीति, करें सदा सेवक पर प्रीति। जो राम की सेवा करता है उस पर राम कृपा करते हैं। और तुम सेवा कर रहे हो रावण महाराज की। तो विभीषण से हनुमान जी ने जब उसकी कमी बताई, तब विभीषण को लगा ठीक कह रहे हैं हनुमान जी, मैं दुविधा में जी रहा था, राम का भजन और रावण की सेवा। संतों ने क्या कहा है, मुख में हो राम नाम और रावण सेवा हाथ में, तो काम चलेगा? नहीं चलेगा। मुख में हो राम नाम और राम सेवा हाथ में, तब तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जाने हानि लाभ सही है, विधि का विधान जाने हानि लाभ सही है। चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रही है, चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रही है। विभीषण को अपनी गलती का एहसास हुआ कि सही कह रहे हनुमान जी, भजन राम का है और रावण की सेवा कर रहा हूँ, गलती तो मुझसे हो रही। तो विभीषण ने हाथ जोड़े, कहा हनुमान जी मैं अपनी गलती का सुधार करना चाहता हूँ, मुझको बताओ इसी समय राम जी की मैं क्या सेवा करूँ। तत्काल रावण की सेवा बंद, राम की सेवा शुरू करना चाहता हूँ, बोलो कौन सेवा करूँ। तो हनुमान जी ने कहा विभीषण जी इस समय तो एक ही सेवा मुझे दिखाई पड़ रही है तत्काल में। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, और एक ही सेवा इस समय है, देखी चाहूं जानकी माता। जानकी जी का दर्शन करना चाहता हूं, उसमें हमारी सहायता करो थोड़ी सी। हे भैया, विभीषण को हनुमान जी ने जो भ्राता कहा, भाई साहब, तो विभीषण तो कूद गया ऊपर को। उन्होंने कहा हनुमान जी तुमने अपने हमको भाई कैसे बोल दिया, वो तुम्हारे भाई हैं का? हम रावण के भाई हैं। तुम्हारे भाई नहीं, हम रावण के भैया हैं। तो हनुमान जी को लगा ये अपने को रावण के भाई मान रहा है, तो फिर हमारी सब मेहनत पानी फिर गया। राम कथा पूरी बाँचे, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। रामायण पूरी सुना दिया, कितना इसको उपदेश दिया, लेकिन सब मारा पानी फेर दिया इसने। रावण के भाई मान रहा अपने को। हनुमान जी का मानो एक संदेश यहाँ पर, आप भी इस संदेश को समझिए। जब तक इंसान रावण का भाई अपने को मानता रहेगा, तब तक वो राम का बन नहीं सकता है। जो अपने को रावण का माने बैठा है, तब तक वो राम का नहीं बन सकता है। राम का बनने के लिए रावण से संबंध तोड़ना पड़ता है। साफ साफ लिखा है रामायण में, मोह गए बिनु। रावण का अर्थ क्या है? मोह, मोह दस मोहले। और मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। जब तक मोह का संबंध खत्म नहीं होगा, जब तक रावण का लिंक नहीं टूटेगा, तब तक राम का अटैचमेंट हो नहीं सकता है। रावण के साथ भी हम जुड़े रहें और राम का भजन भी करते रहें, तो नौटंकी भले करते रहो, लेकिन जब तक मोह का रिश्ता आपका है, तब तक राम के बन नहीं सकते हो। राम का बनने के लिए रावण का भ्राता संबंध तोड़ना पड़ेगा। हाँ? जब रावण का संबंध टूटेगा, तब राम का संबंध बन पाएगा। हनुमान जी को एक बार तो लगा कि सब परिश्रम बेकार हो गया मेरा। ये कह रहा है तुम्हारे भाई नहीं, हम रावण के भाई हैं, सब बेकार हो गया। यही दशा हमारी आपकी भी है प्यारे। पंडाल में आएंगे, कथा सुनने आएंगे, तो खूब मुंडी हिलाएंगे, हाँ महाराज सही कहा, महाराज महाराज सही बोल रहे हैं, हाँ? महाराज सब सही बोल रहे हैं। और पंडाल के बाहर निकलते ही घर जाएंगे, और फिर वही हमरा 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 हमरा। यहाँ समझ में आता है कि नहीं हमारे राम जी खाली हैं बस। यहाँ एक बार लिंक टूट जाता है मोह के साथ हमारा, लेकिन यहाँ खाली समझ में आता है। और पंडाल के बाहर निकलते फिर हमरा हमरा, जो कि पता सबको हमारे यहाँ कुछ नहीं है।
मुट्ठी बांध के आए थे, हाथ पसार जाने यहाँ से। तो हनुमान जी जो जो उनके साथ हुआ तो वही हम लोग साथ होता है। लोग पंडाल में आते हैं तो खूब समझते हैं, हाँ ठीक कहा हमारा, सही बोले सही बोले, यस सर। घर जाते ही सब टाइम टाइम फिस। हनुमान जी को लगा ऐसे नहीं मानेगा ये, लात खाएगा तब मानेगा। राम कथा से नहीं माना है तो लात से मानेगा। और सही बात है प्यारे, कभी कभी इंसान राम कथा से नहीं मानता है, लात से मानता है। विभीषण को देखो, राम कथा सुने नहीं माने राम जी को, जब लतियाए गए, जब लंका में जब लतियाए गए तब राम के बने हैं। कई लोग लतखोर स्वभाव के होते हैं, लतखोर, लात खाए बिना मुड़ते ही नहीं राम की ओर। और कई लोग तो अत्ते पक्के होते हैं, अत्ते पक्के होते हैं कि लातों खाए नहीं, 100 जूता खाए हैं और तमाशा घुस के दे। लोग अत्ते बेशरम होते हैं। भाई बहनों, ये कथा यही कहना चाहती है कि राम कथा सुनने के बाद रावण का संबंध टूटना चाहिए, राम संबंध होना चाहिए। हनुमान जी वही कहना चाहते, तुम मेरे भाई हो, रावण के भाई नहीं हो। मैं राम का बेटा हूं, तुम भी राम के बेटे हो, हम दोनों भाई भाई हैं। वो ये संबंध जोड़ना चाहते थे। वो कह रहा नहीं, रावण के भाई, तुम्हारे भाई नहीं है। मेरी भी विनती है भाई बहनों, कम से कम हनुमान कथा यही कहना चाहती है, तुम मेरे भाई हो, तुम, हम राम के बेटे हैं, तुम भी राम के बेटे बेटी हो, हम सब भाई बहन। कथा सुनने के बाद 9 तारीख के पहले पहले मोह का संबंध तोड़ करके राम संबंध जोड़ो, तब आनंद आएगा। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, मोह का संबंध सकल व्याधिन कर मूला है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, ये खाली हवा हवाई बातें नहीं है, ये तुलसी का अनुभव बोल रहा है रामायण में। मोह सकल व्याधिन कर मूला, और प्रभु का संबंध करो, फिर देखो जिंदगी में। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है। तालियों के साथ गाओ। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है। ताली सेवा करते हुए झूठी दुनिया से करके किनारा, हाँ झूठी दुनिया से करके किनारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा, हाँ लेके सच्चे प्रभु का सहारा। जो उसकी रजा में रजामंद है, जो उसकी रजा में रजामंद है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है। जो उसकी रजा में रजामंद है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है। निंदा चुगली नहीं जिसको भाए, हाँ निंदा चुगली नहीं जिसको भाए, बुरी संगत की रंगत न आए, हाँ बुरी संगत की रंगत न आए। सत्संग ही जिसको पसंद है, सत्संग ही जिसको पसंद है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है। सत्संग ही जिसको पसंद है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे
अपने से जिसका संबंध है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है। हनुमान जी ही चाहते हैं कि तुम मेरे भाई बन जाओ। तुम्हारे माता पिता और हमारे माता पिता एक हैं, राम जी, सीता और राम, हम दोनों भाई हैं। रावण को भाई माने रहोगे तब तक दुखी रहोगे, परेशान रहोगे। राम को अपना पिता बना लो, मेरे भाई बन जाओ, हनुमान जी कहना चाहते हैं। विभीषण नहीं माना। हनुमान जी पूछे, भैया नहीं मानते हो तो एक काम करो, फिलहाल मेरी सहायता कर दो, जानकी जी कहाँ हैं उनका पता बता दो, मैं उनको देखना चाहता हूँ। तो गोस्वामी जी कहते हैं, जुगुति विभीषण सकल बताई, चले पवन सुत विदा कराई। अब इस चौपाई में देखिए, विभीषण ने हनुमान जी को खाली सीता मैया को पाने की तरकीब बता दिया। ऐसे जाओ, आगे बगिया है अशोक वाटिका, वहां बैठी हुई। साथ में नहीं गया खुद, खाली युक्ति बता दिया, तरकीब बता दिया, ऐसे जाओ मिल जाएंगे, खुद नहीं गया। क्यों? क्योंकि विभीषण डरता था। उसको डर था कि अगर मैं इनके साथ गया जानकी मैया के पास और रावण के कोई सीआईडी देख लिए हमको, गुप्तचर, और नोटिस कर दिया रावण को कि तुम्हारा भाई गया था सीता मैया के पास, तो लाल बत्ती गाड़ी हमको रावण दिए है, मंत्री पद दिए है, जब खबर पाएगा कि जानकी जी के पास मेरा भाई गया था, लाल बत्ती वाली गाड़ी तुरंत हमारी जब्त कर लेगा। इस्तीफा दे, गाड़ी जमा कर। जो बढ़िया कोठी मिली है, बढ़िया लाल बत्ती में गाड़ी मिली है, ऐशो आराम का जीवन जी रहा हूं, ये सब छीन जाएगा मेरा। मैंने भजन का ढोंग भी चलता रहे, राम राम का नाटक भी करता रहूं, और संसार के भोग भी न छूटने पाए। ये ऐशो आराम, ये ऐश्वर्य, ये सब मेरे पास प्रकार रहे, और भजन का दिखावा भी करता रहूं कि मैं भक्त भी हूं। ये दुविधा वाला आदमी कुछ नहीं कर सकता है प्यार। तुलसी बाबा ने, कबीर बाबा ने बिल्कुल साफ साफ कहा है, स्पष्ट कहा है, उनके शब्दों को ध्यान देकर सुने। कबीरदास जी कहते हैं, जो चाहो हरि भगति को, तो तजो विषय रस पान, एक साथ मिलते नहीं भोग और भगवान। संसार के सब भोगो भोगते रहे और भगवान की प्राप्ति के लिए ये दोनों काम एक साथ नहीं चलते हैं, नाटक छोड़ना पड़ेगा। नाटक छोड़ना माने हम भगत हैं, हम दिखावा भी करते रहे माला वाला करके, मंदिर जाके आरती वारती करके कि हम भगत जी भी हैं, और साथ ही साथ ये संसार के सब भोग विलास, सब ऐशो आराम मेरे पास सब बरकरार रहे। एक साथ दोनों काम नहीं होते हैं। कुछ पाने के लिए पहले बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, उसको पाने के लिए ये सब छोड़ना पड़ता है, तब वो मिलता है प्यार। जिस जिसको मिला है वो ये सब छोड़े हैं तब उसको पाए। इतिहास पढ़ के देखिए, इतिहास पढ़िए, भगवान बुद्ध को कब मिला था? जब भगवान बुद्ध ने ये सब छोड़ा है तब। सुंदर सी बीवी यशोधरा, सुंदर सा बेटा 1 महीने का राहुल, बढ़िया सम्राट का पद, चकाचक जिंदगी थी, उसके बाप ने सारी व्यवस्थाएं कर दिया था उसके लिए, लेकिन उसको पाने के लिए उसने ये सब छोड़ा था, तब वो पा सका था। अब हम ये भी पकड़े रहे और वहां मिल जाए, नॉट पॉसिबल, नॉट। एक साथ मिलते नहीं। विभीषण इसी भूल में जी रहा था कि लाल बत्ती गाड़ी बनी रहे और ये सब कोठी बंगलो बना रहे और राम 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 करके नौटंकी भी करते रहे, भगत जी भी कहलाते रहे, और ये भी सब चला कर नहीं चल सकता है। नहीं। एक म्यान में 2 तलवार नहीं जाती, एक तलवार। प्रेम पंथ बहुत सकरा है प्यारे, तामे दुई न समाए। कबीरदास ने कहा, प्रेम की ऐसी सकरी गली है कि उस गली में 2 लोग जा नहीं सकते हैं प्यारे, उसमें एक कहीं खाली गुंजाइश बस, एक आदमी ही गुजर सकता है उसमें से। कभी कभी देखिए वो होता है ना 1 वे ट्रैफिक, एक ही वाहन निकल सकता है। जैसे ये सड़क जो दीपगढ़ आती है, यहाँ जहाँ मुड़ती है मेन रोड से, इधर ये गांव जो रोड आई है, इस रोड पे अगर 2 गाड़ी ऐसे आ जाए तो ये खेतों में घुस जाएगी। एक गाड़ी रास्ता खाली उसमें, एक गाड़ी का मात्र। मैं इसकी निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन प्रेम पंथ भी कुछ ऐसा ही पंथ है प्यारे। वहाँ 2 गाड़ी एक साथ नहीं चल पाएंगी, वो रास्ता 1 वे है, वहाँ पर 1-2 गाड़ी नहीं। संसार भी चलता रहे और भगवान मिल जाए, संभव नहीं प्यारे। विभीषण इसी भूल में था कि ये सब भी होता रहे और वो भी चलता रहे, रामो जी मिल जाए। स्वामी राम सुखदास को मैं याद करूं, स्वामी जी को। स्वामी जी एक बड़ी प्यारी बात बोलते थे भाई बहनों, ध्यान देकर सुनिएगा। स्वामी जी कहते थे कि साधक को
बहुत बड़े संत के शब्द हैं ये, स्वामी जी माने बहुत बड़े संत। कहते थे साधक को अगर साधना का फल पाना है, अगर माला करते हो, मंदिर जाते हो, दान पुण्य करते हो, कथा भागवत सुनते हो, और ये सब साधना आपकी है, इसका अगर फल पाना चाहते हो तो स्वामी जी का वचन है, वो कहते थे कि साधक को साधना का फल तभी मिलता है जब वो साधना करने के साथ साथ असाधन को छोड़े। जब तक असाधन से हम डिटैच नहीं होंगे तब तक लाख माला करते रहो, लाख मंदिर जाते रहो, असाधन से डिटैच होना पड़ता है। असाधन माने, असाधन का अर्थ होता है नाशवंत संबंध। उस शाश्वत संबंध को अगर जोड़ना है, उस सच्चे संबंध को अगर जोड़ना है तो ये झूठे संबंधों को तोड़ना पड़ता है। मीराबाई क्यों पा गई? मीराबाई कहती है भाई छोड़ा, बंधु छोड़ा, छोड़ा सगा सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरा दूसरा कोई है ही नहीं। और जब सब रिश्ते तोड़ के उसने काट के फेंक दिए तब वो गोपाल को पा गई। और हम चाहते हैं कि यहाँ थोड़ा, वहाँ थोड़ा, वहाँ थोड़ा, और वही मिल जाए। नहीं संभव है। मैंने कल आपसे एक चौपाई कही थी, आज ही शायद कही थी, नहीं कल कही थी। जननी जनक बंधु सूत दारा, जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहद परिवारा, तनु धनु भवन सुहद परिवारा, सब कै ममता ताग बटोरी, सब कै ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधु बर डोरी, मम पद मनहि बांधु बर डोरी। सब कहे ममता ताग बटोरी। राम जी कहते हैं एक डोरी बनाओ, सब धागे लपेट लो और मेरे चरणों से उसको बांध दो, तब मुझे पाओगे। हम चाहते हैं यहाँ जुड़ा रहे, वहाँ जुड़ा रहे, वहाँ मिल जाए। ये धोखा है। इस भूल में इंसान जी रहा है, इसलिए कुछ हाथ उसके नहीं आ रहा है। विभीषण इसी भूल में था कि राम राम का ढोंग भी करता रहूं, दिखावटी में भक्तों जी बना रहूं मैं, दिखावटी में, और ये सब बना भी रहे मेरे पास, ये सब भी प्रकार रहे। हनुमान जी को लगा ऐसे नहीं मिलते हैं राम जी। जुक्ति बता दिया और खुद नहीं गया, वो डर था भूख छूट जाएंगे मेरे। मैं राम सुखदास जी को फिर याद करूं, वो कहते, स्वामी जी कहते थे उस संबंध को जोड़ना है तो नाशवान संबंध तोड़ने पड़ते हैं। हम लोग किस गलती में जी रहे हैं? सवेरे उठे, नहा लिए, नहा के 5 माला कर लिए, मंदिर हो आए, आरती घंटी कर लिए और संतोष कर लिए, बहुत हो गया, बहुत। इतना करके बहुत मान लेते हैं। और स्वामी जी के शब्द हैं कि इतने से काम नहीं चलेगा, ये करो लेकिन उसको छोड़ो, तब ये करो, तब फल पाओगे। अच्छा ये बताओ, शुगर की बीमारी किसी को हो तो शुगर की दवाई खाए, सदाबहार का फूलो पिए और बढ़िया शक्कर की चाय पिए, हाँ, और 1 किलो रसगुल्ला रोज खाए तो सदाबहार ये कम नहीं करेगा, कम नहीं करेगा। सदाबहार तो बहुत सदाबहार है, दुनिया भर की शुगर की दवाई फेल हो जाएगी। दवाई तभी अच्छा काम करती है जब पहले हम अच्छा परहेज करें। आपने सुना होगा डॉक्टर साहब के मुंह से, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इलाज से बेहतर काम करता है परहेज। परहेज नहीं तो दवाई फेल हो जाएगी। चाय पीते रहो, मिठाई चापते रहो, फिर गोली खाते रहो, 300 के नीचे हुए नहीं करे। दवा का असर तभी होता है जब पहले हम ये झूठे जंजाल में जो फंसे पड़े हैं, झूठे रिश्तों में जो बंधे पड़े हैं, इन सब रिश्तों की धागों को लपेट लें और लपेट करके मम पद मन ही बांधो परी डोरी, मम पद मन ही बांधो पर डोरी, मम पद मन ही बांधो पर डोरी। एक संत कह रहे थे कि मनुष्य को माली की तरह होना चाहिए। माली से कभी मुलाकात हुई आपकी? कभी माली को काम करते देखा है? माली कैसे काम करता है खेतों में, फुलवाड़ी में? हर मनुष्य को माली होना चाहिए। माली 2 काम करता है, बहुत ध्यान देकर सुनिएगा। पहला काम करता है वो वृक्षों को सींचता है, खाद देता है, पानी देता है, ठीक है ना।
लेकिन दूसरा काम और करता है। एक क्या करता है, एक खुरपी लेकर के वो, और जो अगल बगल के वो फालतू खरपतवार होते हैं उनको दिन रात निकलता रहता है, हा? तब खाद पानी का असर होता है। अब खाली खाद दे और पानी दे और सींचे और निराई न करे, तो क्या होगा, क्या होगा? वो जो भी पानी देगा, जो भी खाद देगा, वही सब वो जो खरपतवार है वही सब पी जाएंगे, आपका पेड़ कमजोर हो जाएगा। साधना का पेड़ अगर लगाना चाहते हो तो खाद पानी, माला और जंतर और दान पुण्य और तीर्थ, सरजू स्नान, गंगा स्नान सब करो, ये सब खाद पानी है साधना के क्षेत्र में। लेकिन एक खुरपी भी ले रहो हाथ में, खुरपी लेके जो आलतू फालतू आइटम है, हा? उनको खोद खोद के बहाते रहो। हा? भाई छोड़ा, बंद छोड़ा, देखिए निराई की ही मेरा भाई ने, छोड़ा सगा सोई और मेरे तो गिरधर गोपाल, तब उसका वो पेड़ लहलाया था। तब अब छोड़ने के बारे में मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप छोड़ दो, ये सब बातों सुन के अर्थ ये मत लगाना कि महाराज जी कह रहे हैं सब भाई छोड़ो, बंद छोड़ो, सब छोड़ो। छोड़ना नहीं कुछ होता है, ये सब बातें अंदर की होती हैं, अंदर से छोड़ना है। अंदर से खुरपी लेके जुटे रहो कि नहीं ये सब नौटंकी है, खाली संसार में सब खाली माया का पसारा है, कौन किसका है, कौन किसका? ये खाली भूल में इंसान जी रहा है कि ये सब हमारे सगे हैं, सगे खाक। जगत में सब स्वार्थ के मीत। खुरपी उठाओ, निराई करो, ये अंदर अंदर निराई करो, तब ये माला करने का फल मिलता है, तब गंगा नहाने का फल मिलता है। निराई नहीं कर पाओगे तो जितने माला करोगे ये सब खरा पतवार पी जाएंगे सब, है? खिचड़ी पुण्य करोगे ये सब पी जाएंगे खर पतवार। खुरपी उठाइए। और विभीषण, हनुमान जी यही कहना चाहते हैं, विभीषण तू मेरा भाई है, तू एक संबंध को पक्का कर ले, कहाँ फंसा पड़ा है? रावण को भाई माने बैठा अपना। रावण माने मोह, मोह किसी का भाई नहीं होता, मोह खाली बंधन है बस। सो भाई बहनों, जुगुति विभीषण सकल बताए, जुगुति विभीषण सकल बताई, चले वो पवन सुत विदा कराई, चले वो पवन सुत विदा कराई, चले वो पवन सुत विदा कराई। विभीषण ने तरकीब बताई है, तब हनुमान जी जानकी जी की ओर बढ़े। ये एक सूत्र है मानो कि साधक स्वयं में कितना भी बलवान विक्रम बजरंगी हो, लेकिन जब तक कोई संत उसको तरकीब नहीं बताएगा कि ऐसे जाओ तो सीता मिलेगी, तब तक साधक भक्ति की प्राप्ति नहीं कर पाता है। भक्ति को पाना है तो किसी संत की बताई तरकीब पर काम करना पड़ता है, तब भक्ति की प्राप्ति हो पाती। अपने आप चाहे कितने पहलवान आप हो, अपने आप चाहे कितने बड़े महावीर हो, रात भर ढूंढो, जिंदगी भर ढूंढो, नहीं पाओगे। जब कोई संत बताता है ऐसे जाओ, तब भक्ति मिलती, तब सीता की प्राप्ति होती है। मेरी प्रार्थना है प्यारे, अपने आप ट्राई मत कीजिएगा, रगड़ जाओगे, जिंदगी बीत जाएगी, कुछ हाथ नहीं आएगा इस संसार में, सब धोखा धोखा खाली है। अपने आप यहाँ कुछ नहीं हो पाता है। अरे अपने आप यार सब्जी नहीं बना पाओगे। कोई लड़की हो, उसको सिखाया ना कोई, तो सब्जी नहीं छोंक पाएगी वो लड़की। कई लड़कियां हैं जो 28 साल की हैं, एक कप चाय नहीं बना पाती। मैंने देखा है कई लड़कियों को 28-30 साल की हैं, अब बीटेक कर रही हैं, बीटेक एमटेक, और एक कप चाय नहीं बना पाती। बनाएंगी जने कब बना लेंगी, सिखाई नहीं गई है। बिना सिखाए यार एक कप चाय नहीं बनती है, तो भक्ति कैसे हो पाएगी? बिना गुरु के चाय नहीं बन पाती, तो बिना संत के बताए भक्ति नहीं मिलती है। विभीषण ने युक्ति बताई है, हनुमान जी चलने को तैयार हुए। गोस्वामी जी कहते हैं, चले पवन सुत विदा कराए, चले वो पवन सुत विदा कराई, ओ चले वो पवन सुत विदा कराई, चले वो पवन सुत विदा कराई। एक बात और इस चौपाई में बहुत ध्यान देना, आखिरी मोमेंट पे हम लोग चल रहे हैं, धीरे धीरे आखिरी बातें बड़े काम की होती हैं, आखिरी मोमेंट की। विभीषण ने तरकीब बता दिया, युक्ति बता दिया, लेकिन चले तो हनुमान जी हैं। हनुमान माने साधक, विभीषण माने गुरु। ध्यान देकर सुनिएगा, गुरु रास्ता तो बता सकता है कि ऐसे जाओ तो भक्ति मिल जाएगी, लेकिन चलना साधक को ही पड़ता है, चलना खुद ही पड़ता है। दूसरे के पांव कितने मजबूत हों, दूसरे के पांव कितने बलिष्ठ हों,
लेकिन यदि आपको अपने घर जाना है तो आपको अपने पैरों पर ही काम लेना पड़ेगा। बिना अपने पैरों के अंगुलियां थाम कर गैरों की चलोगे कब तक? जो गैरों के सहारे बहुत रहते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, वो अक्सर डूब जाते हैं। अंगुलियां थाम कर गैरों की चलोगे कब तक? जिंदगी आप ही बनती है, सहारों से नहीं। और जो बहुत कंधे ढूंढते हैं, कि जो बहुत कंधे पलट के ना, जानो डेड बॉडी है वो। कंधे किसको चाहिए? क्या भाई, कंधे किसको चाहिए? कंधों पे चलता हो कौन होता है वो? इनके सहारे उनके सहारे उनके सहारे, जान लो मुर्दा है घाट पे जा रहा है। जिंदगी अपने आप चलती है प्यारे, कंधों पर तो मुर्दे चला करते हैं। जो बहुत कंधे ढूंढते हैं वो बाबा सहारा कहते हैं, बाबा नहीं, गुरु खाली रास्ता बताता है, चलना खुद पड़ता है। चले पवन सुत विदा कराई। मैं भी ओशो की किताब पढ़ा था, ओशो रजनीश की, बहुत प्यारी छोटी सी कहानी मैंने उसमें पढ़ी। छोटी सी कहानी है, ध्यान देकर सुनना। ओशो जो भी बोलते थे, बड़ा तात्विक चिंतन उनका होता था। मैं उनको सुनना, किताब पढ़ा था उनकी मैं, एक छोटी सी कहानी, ध्यान देकर सुनना। सुन रहे हो भाई साहब? सुन रहे हो? सुन रहे हो? सुन रहे हो? तो एक राजा था, बहुत तात्विक कहानी है, ध्यान देकर सुनेगा। एक बार राजा साहब को एक जिज्ञासा हुई कि मैं सत्य की खोज करूं। धर्म क्या है वास्तव में, परमात्मा क्या है, सत्य क्या है, सत्य की जानकारी करूं मैं। तो उसने इश्तिहार छपाया अखबार में, कोई विद्वान हो, कोई बाबा हो, कोई प्रवक्ता हो, आए, सत्य क्या है मैं जानना चाहता हूं। तो तमाम विद्वान आए, तमाम संत, एक से एक प्रवक्ता, बोलने वाले, समझाने वाले, सब एक से एक आए। राजा साहब के आना था, अच्छी रकम की उनको उम्मीद थी। आए, खूब चर्चाएं हुई, उन्होंने उनकी बात काटी, उन्होंने उनकी बात काटी, खूब लड़ाई भी हुई। वक्ताओं खूब होता है मंचों, मैंने देखा है, इसलिए मैंने मंच ज्वाइन करना छोड़ दिया। अधिकतर मंचों में क्या होता है, जहाँ वो बहुत सम्मेलन होते हैं, एक संत बोल के जो जाएगा, अगला जो बोलने आएगा वो पहला काम करता है लेके छुरिया, और जो पहले वाला बोल गया है वो की सारी बातें काटता है पहले। ये जो बोले ये सब गलत, हम जो बोले ये सब सही। हाँ, इसलिए मैं ज्यादा मंच नहीं जो है, मैं अकेले सोलो काफी हूँ। सोलो ही काफी हूँ। हम जो बोल के जाएंगे, हमारे बाद जो बोलने आएगा वो पहले लेके चुरिया, हम जो बोले हैं सब काटेगा पहले। ये जो बोले गए हैं सब गलत बोले गए, हम जो कहने आए हैं ये सब सही है। तो खूब सम्मेलन हुए, एक से राजा साहब सत्य की खोज कर रहे थे, एक से एक विद्वान आए, उनकी भी काटे, उनकी भी काटे, हम सही हो गए, हम सही। एक से किताबें खोली गई राज दरबार में, कोई निर्णय नहीं, सत्य क्या है कोई बता नहीं पाया। तब एक फकीर आया, महीनों चला क्रम ये, एक फकीर फक्कड़ महात्मा आया। उसने कहा, महाराज जी सत्य क्या है मैं बता सकता हूं, मैं बताऊंगा। कहा तो बताओ। कि यहां नहीं बताऊंगा, तुम्हारे गांव के बाहर जो नदी है छोटी सी, उस नदी के उधर चलो तो बताऊंगा, उस तरफ, इधर नहीं बताऊंगा। नदी के उस तरफ चलो तो बताऊंगा। अब महाराज जी ने तुरंत इशारा किया, नाव लाओ, नाव मंगाई जाए, उधर चलना है हमको। नाव आई, किनारे पर बाबा जी आए और फकीर जी और वो राजा आया। नाव खड़ी हुई, महाराज जी बैठो, चलो उधर चले। कहा नहीं, ये नाव बेकार है, ये नाव नहीं चलेगी। इशारा किया, इसको हटाओ, सेकंड नाव लाओ, दूसरी नाव लाओ। दूसरी नाव आई, बैठिए महाराज जी। कहा नहीं, ये बेकार नाव है, बस बेकार, हटाओ इसको। तीसरी नाव आई, खारिज। चौथी नाव आई, खारिज। पांचवी नाव आई, खारिज, ये नाव सब बेकार। दोपहर हो गए, 150 नावें कम से कम मंगाई गई, एक से एक बढ़िया बढ़िया नावें। और जो खड़ी की जाए वो फकीर साहब वो उसको खारिज कर दे, नहीं ये बेकार, हटाओ इसको। तो बादशाह ने कहा, जब बहुत परेशान हो गया बादशाह हो राजा, तो उसने कहा, फकीर साहब ऐसा करते हैं, एक से एक नावें आ गई हैं, स्टीमर आ गए, सबको आपने मना कर दिया है। ऐसा करो, नदी छोटी सी है, कौन बहुत बड़ी नदी है, और दोनों लोग कपड़ा उतारो, तैर के पार हो जाए। कौन बड़ा बड़ा तो है नहीं, छोटा सा नाला है, तैर के उधर चले और बता दो, नाव हटाओ, खुद तैरे, हम लोग पार हो जाए। तो बादशाह के चेहरे, उस फकीर के चेहरे मुस्कान आई। कहा, बादशाह जी मैं तुमसे बस यही खाली कहना चाहता था, यही मुझे कहना था, नाव वाव नहीं, यही कहना था। खुद ही तैर के उधर पहुंचता है आदमी। ये नाव आओ तो खाली नाव के मल्लाहों की दुकानदारी है। जो नाव से पार करने की बातें कर रहे हैं,
कि हमारी नाव बैठो हम तुमको पार कराएंगे, हमारे यहाँ तो हमको ये सब उनके बिजनेस चल रहे हैं इसकी आड़ में। सत्य यह है कि सत्य की प्राप्ति खुद तैर के होती है। जो खुद नहीं तैरेगा उमा कहूं मैं अनुभव अपना, कि लिखा पढ़ी नहीं, लिखा पढ़ी ये सब तो बिजनेस चल रहा है, सब धंधे चल रहे हैं। वो बुला रहे इधर आओ, कभी आप इलाहाबाद गए हो, घाट पहुंचो देखो इधर आओ ये नाव बढ़िया है, इधर आओ ये नाव बढ़िया है, तो वो नाव नहीं बढ़िया, वो सब उनके बिजनेस चल रहे हैं इसी बहाने। हाँ? ऐसे ही ये जो व्यवसाय चल रहे हैं, हमारे यहाँ हमारा बढ़िया है धर्म, हमारे यहाँ हमारा बढ़िया है, ये सब खाली व्यवसाय है। सत्य ये है कि सत्य की प्राप्ति स्वयं तैर के होती है। खुद तैर के उधर जाओगे तब उस पार पहुंच पाओगे, और ये धंधा वाले के चक्कर में पड़ जाओगे तो वही लूट जाओगे, खाली कुछ हाथ नहीं आएगा। सत्य की प्राप्ति स्वयं होती है। हनुमान जी यही कहना चाहते हैं। तरकीब भले कोई बता दे लेकिन चलना तो आपको ही पड़ेगा। जुगुति विभीषण सकल बताई, जुगुति विभीषण सकल बताई, चले वो पवन सुत विदा कराई, चले वो पवन सुत विदा कराई। अगर इन सब से भगवान मिलते होते, सत्य मिलता होता, तो भगवान ने साफ साफ कहा है सर्वधर्मान परित्यज्य। भगवान कोई झूठ बोल रहे हैं कन्हैया क्या? भगवान कहते हैं मल्लाहों के चक्कर में क्यों पड़े हो, सब बिजनेस कर रहे हैं अपना अपना, ये स्वयं तैरो, स्वयं तैरो। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, खुद तैर के मेरे पास आ जाते हो। बहुत दूर नहीं हूं मैं, लफड़े में पड़ जाते हो इसलिए दूर लगता हूं। ये लफड़ा वो लफड़ा इसी में पड़ जाते हो, हम और दूर होते जाते हैं। तो जरा हाथ पांव मारो और बहुत छोटी नदी है पार होके उधर आ जाओ सीधे चुपचाप। माम एकम शरणम ब्रज। समाज खाली फंसा पड़ा है प्यारे, हाथ पांव चलाओ, थोड़ी कोशिश करो, बहुत दूर नहीं परमात्मा है। दूर नगरी झूठे गाने सब है। दूर नगरी नहीं है, मैं तो तेरे पास में, तेरे बगल में खड़ा हूं। मैं तनिक कदम बढ़ा मैं तेरे बगल में खड़ा हूं, लेकिन हम अंगुली थाम के चलना चाहते हैं। जुगुति, अब यहां पर सूत्र है रामायण का, चले पवन सुत, खुद चलना पड़ता है। हनुमान जी चलने को तैयार हैं। गोस्वामी जी कहते हैं करि सोई रूप गयो पुनीता हवा, कर सोई रूप गयो पुनीता हवा, बन अशोक सीता रह जहवा, बन अशोक सीता रह जहवा। देखी मन ही महो कीन प्रणामा, देखी मन ही महो कीन प्रणामा, बैठे ही बीती जात निष्जामा, बैठे ही बीती जात निष्जामा। भक्ति मंजिल है, सीता लक्ष्य है जीवन का, लेकिन ये काम करने पड़ेंगे तब सीता मिलेगी। एक बार पूरे प्रसंग पर ध्यान दे लो फटाफट, कल से आज तक। नंबर 1, परोपकार की इच्छा, माने दूसरों का कार्य करने की इच्छा जिसके अंदर है वो भक्ति कर सकता है। जो खाली सेल्फिश, जो खाली अपना ही अपना चाहते हैं वो भक्ति कभी नहीं कर सकते। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। हनुमान जी को देखो, अगर चाहते तो बढ़िया शादी करते, है ना, बढ़िया बीबी होती, 2-4 बच्चा होते, अपनी अम्मा की सेवा करते, पिताजी की सेवा करते, घर में रहते, बढ़िया बिल्डिंग खड़ी करते, दुकान करते, लेकिन सब काम छोड़ के राम काज कीन है बिनु मोह कहाँ विश्राम। जो दूसरों के लिए कुछ करना चाहता है तो ये भक्ति पाने का पहला सूत्र है। जो खाली अपने लिए, खाली अपने लिए, खाली अपने लिए, वो माला भले करते हो, ये माला भी भक्ति नहीं होता है। जो अपने लिए माला होता है भक्ति नहीं। हम लोग माला करते हैं तो यही मांगते हैं, माला करेंगे फिर बोलेंगे कि हे भगवान 5 माला किया है, हमारी बूढ़ा, हमारी भैंसिया, हमारी कुतिया, हमारा सब ठीक ठाक रहे बस खाली। ये माला भी नहीं हो पा रहा है ठीक से। भक्ति की पहली शर्त है दूसरों का कार्य करने की इच्छा अंदर हो, वो भक्ति कर सकता है। परहित की भावना नंबर 1 हनुमान जी में है, तब जानकी जी को पाए हैं। नंबर 1। नंबर 2, दूसरा सूत्र क्या है? प्रभु कृपा पर अगाध विश्वास, अगाध विश्वास प्रभु कृपा पर। अंगूठी विश्वास का प्रतीक है, उसको मुंह में दबाओ अंगूठी को,
कि हमारे साथ राम जी की कृपा है, हमारा कौन क्या कर लेगा। प्रभु कृपा पर अगाध विश्वास जिसका है, बिन विश्वास भगत नहीं। अगर विश्वास आपको राम पर नहीं है तो जानकी कभी नहीं मिलने वाली। विश्वास ही दवा है जो जानकी जी को मिलाती है। हनुमान जी विश्वास की मूर्ति है, ठीक है ना। तो पहले परहित की भावना, नंबर 2 भगवान पे पक्का भरोसा, तब भगवान की भक्ति हो पाएगी, ठीक है। नंबर 3 प्रभु का सतत नाम स्मरण, बार बार रघुवीर संहारी। नाम वो तत्व है, भगवान का नाम, जो आपको राम काज की प्रेरणा देता है, जो आपको राम काज में आगे बढ़ाता है। अगर भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हो तो जागत सोवत खाते पीते जागते सोते आते जाते राम राम करना सीखो। जितना राम राम करोगे, ईश भजन सारथी, वो सारथी है नाम, आपके रथ को हाकेगा, वो आगे बढ़ाएगा आपको भक्ति में, ठीक है ना। खूब भजन करो। हनुमान जी को देखो, खूब राम राम करते हैं। मेरे प्रभु जानते हैं बात घट घट की, मेरे प्रभु जानते हैं बात घट घट की, बजाए जा तो प्यारे हनुमान चुटकी, बजाए जा तो प्यारे हनुमान चुटकी। मेरे प्रभु जानते हैं बात घट घट की, मेरे प्रभु जानते हैं बात घट घट की, बजाए जा तो प्यारे हनुमान चुटकी, बजाए जा तो प्यारे हनुमान चुटकी। कुछ सूत्र में दे रहा हूं, संतों ने निकाले इसमें से। नंबर 1 कोई बता पाएगा? भक्ति पाना है तो नंबर 1 परहित की भावना, ठीक है ना। नंबर 2 प्रभु कृपा पर विश्वास। नंबर 3 सतत नाम स्मरण। और चौथा सूत्र क्या है? सुरसा, लंकिनी और सिंहिका, माने सतोगुणी माया, रजोगुणी माया और तमोगुणी माया, इन तीनों मायाओं से पार होना, तब भक्ति हो पाती। सौत है माया भक्ति की, और जब तक सौत के चक्र में रहोगे भक्ति नहीं पाओगे। जो माया को क्रॉस करता है वही भक्ति कर पाता है, ठीक है। तीसरा सूत्र, चौथा। और पांचवा सूत्र क्या है? संतों ने बताया भव सागर का लंघन। संपाति का सूत्र बताया हुआ है, जो नांग है सत जो जन सागर। इस देह के मैं को जो क्रॉस करेगा, इस संसार के मैं को जो क्रॉस करेगा, 400 कोस का सागर जो लांघेगा, वो जानकी जी को पाएगा, ठीक है। पांचवा सूत्र। छठा सूत्र क्या है? संतों ने बताया संत समागम। विभीषण जैसे संत की प्राप्ति करना पड़ेगा आपको, अपने आप नहीं ढूंढ पाओगे। कितना बड़ा काम करके आप आए हो, 400 कोस क्यों लांघ के आए हो, और जिंदगी भर ढूंढते रहो, जब तक कोई संत रास्ता नहीं बताएगा भक्ति नहीं मिलेगी, ठीक है। पांचवा, छठा सूत्र। छठी बात क्या है? संत समागम। और सातवीं बात क्या है? संत कृपा। जब तक कोई संत कृपा नहीं करेगा आपके ऊपर, तब तक भी भक्ति की प्राप्ति नहीं होती है। हनुमान जी ने 7 काम ये किए हैं, 7 काम, तब वे जानकी जी के पास पहुंचे हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं, देखी मन ही महू कीन्ह प्रणामा, देखी मन ही महू कीन्ह प्रणामा, बैठे ही बीते जात निस जामा, बैठे ही बीते जात निस जामा। हनुमान जी को जानकी मैया का दर्शन मिला। जानकी जी कैसी हैं, और जब जानकी मिलती है उसके बाद क्या होता है? हनुमान जी कैसे फल खाए बगिया में, बटका कैसे उजाड़ किए, लंका का दहन कैसे किए, कल की बड़ी प्यारी कथा है। आज हनुमान जयंती के हम लोग हनुमान जी को दिव्य प्रसंग सुन रहे थे। आइए, एक भजन की एक भाई ने फरमाइश किया है। फरमाइश माने प्रार्थना किया है, फरमाइशी माने फरमाइशी कोई मंच थोड़ो है, ये तो कथा मंच है। लेकिन बड़ा प्यारा भजन है, मैं इसको गाना भी चाहता था आज किसी तरीके से। भाई सुनते हैं एक भजन, उसके बाद आज की सभा का विराम। और कल जब मिलेंगे तब हनुमान जी जानकी जी के पास कैसे पहुंचे, आशीर्वाद कौन कौन से पाए, कैसे फल खाए, कैसे बाटका उजाड़े, लंका कैसे फूंके, लंका दहन का अर्थ क्या होता है, ये सब बहुत रहस्य भरी बातें कल सुनेंगे हम लोग। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया
मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने सब गाइए। मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है। मुसीबत में हर वक्त इमदाद की है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद की है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। रहो तालियों के साथ। न मिलती अगर भी हुई वस्तु तेरी, न मिलती अगर दी हुई वस्तु तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। ये बंदा तो तेरे ही सहारे जिया है, ये बंदा तो तेरे ही सहारे जिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, सब गाइए। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। श्री राधे। मेरा ही नहीं तो सभी का है दाता, मेरा ही नहीं तो सभी का है दाता। सभी को सभी कुछ देता दिलाता, सभी को सभी कुछ देता दिलाता। जो खाली था दामन तूने भर दिया है, जो खाली था दामन तूने भर दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरी बंदगी से मैं बंदा हूँ मालिक, तेरी बंदगी से मैं बंदा हूँ मालिक, तेरे ही करम से मैं जिंदा हूँ मालिक, तेरे ही करम से मैं जिंदा हूँ मालिक। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है,
तो जीने के काबिल किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जय हो, जय हो। मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना, मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना। तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना। तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है। तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। और आज हनुमान जयंती के अवसर पर मेरी जो इच्छा मन में मेरे जागी थी, मैंने भी एक बार उसका जिक्र किया था, एक बार और कर दूं। मेरी बड़ी इच्छा है, आज के दिन पे मेरे अंदर एक भाव पैदा हुआ है कि हिंदुस्तान के प्रत्येक गांव में, एक एक गांव में, एक एक नगर में हनुमान जी का बढ़िया बढ़िया मंदिर बने। लेकिन चारों जुग जिसका प्रताप कायम रहने वाला है, ऐसे देवता का मंदिर गांव गांव बनना चाहिए और हनुमान जी की कथा गांव गांव में होनी चाहिए, जिससे एक एक नौजवान गांव का हमारा राम कार्य को तैनात हो जाए। ऐसी हमारी इच्छा है और इच्छा की शुरुआत हालांकि कई जगह हो चुकी है। अभी तक राम जी की दया से 6-7 मंदिर इस व्यासपीठ के नेतृत्व में, इसकी देखरेख में बन चुके हैं, व्यासपीठ की प्रेरणा से बन चुके हैं। लेकिन हमारा बहुत मन है कि दीपगढ़ की इस धरती पर भी, जहाँ 4 बार से कथा हो रही है और ये स्थान बड़ा दिव्य हो गया है, तो इसी फील्ड के किसी कोने में जहाँ कहीं जगह मिले, प्रधान जी बैठे ही हैं अपने बीच में, और गांव के सब लोगों से विनती करता हूँ मैं, क्षेत्रवासियों से, कि जहाँ 4 कथाएं हो चुकी हों, वहाँ पर जिस हनुमान जयंती में हनुमान कथा हो रही हो, इस फील्ड में कहीं पर कोने में टुकड़ा लेकर के छोटा सा भले मोल मिले हो, ठीक है ना, एक बढ़िया सा, बड़ा नहीं छोटा सा ही, थोड़ा सा छोटा ही भले हो, अट्रैक्टिव मंदिर हनुमान जी का बढ़िया सी मूर्ति आए और गुजरने वाले का माथा झुके। हनुमान जी जहाँ बैठते हैं उस गांव की आधी व्याधि, उस गांव के रोग दोष सब नष्ट होते हैं। तो मेरी प्रार्थना है इस गांव के लोगों से कि इस फील्ड में भी जहाँ पर 4 कथाएं हो चुकी हैं, ये धाम जैसा पवित्र हो गया है, स्थान है, तीर्थ के ऐसा पावन हो गया है, तो कहीं कोने में थोड़ा सा व्यवस्था करके और 8 बाई 10 का एक मंदिर बढ़िया सा बन जाए तो मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। और मेरी इच्छा एक बार फिर पूरे हिंदुस्तान के लोगों से है, आस्था टीवी के माध्यम से मेरी प्रार्थना है, एक एक गांव में हनुमान का मंदिर बनना चाहिए और एक एक गांव में हनुमंत कथा होनी चाहिए, जिससे पूरा हिंदुस्तान राम कार्य की प्रेरणा पाए। और एक बार पूरा हिंदुस्तान राम कार्य में लग जाए तो पूरा हिंदुस्तान स्वर्ग जैसा हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इसी मंगल कामना के साथ आइए, हनुमान जयंती है, हनुमान जी का नाम गाएं, फिर आज की कथा को विराम किया जाए। मेरे साथ सब लोग दोहराइए, पीछे पीछे सब लोग गाओ, जोर से गाओ, तालियों के साथ गाओ। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, सब गाइए। राम राम रसियो रे, प्रभु मन बसियो। दोनों हाथों की ताली सेवा करते हुए हनुमान जी की आज जयंती, इसका लाभ लें। प्रभु मन बसियो रे, वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना। अरे झूमते हुए
बसियो रे प्रभु मन बसियो रे राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे वीर हनुमाना अति बलवाना वीर हनुमान बोलो हनुमान जी महाराज की राम राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे प्यारे राम राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे राम राम बसियो रे प्रभु मन बसियो रे बजरंग बाला फेरो तेरी माला 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 कृपा करियो रे प्रभु मन बसियो रे बाबा कृपा करियो रे प्रभु मन बसियो रे वीर हनुमाना अति बलवाना वीर हनुमाना अति ताली सेवा करते हुए बलवाना प्यारे। राम राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे अरे राम राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे कंजूसी मत करो, आज हनुमान जयंती है। जो कोई आवे अर्जी लगावे जो कोई आवे बाबा अर्जी लगावे जो कोई आवे अर्जी लगावे जो कोई आवे बाबा अर्जी लगावे सबकी सुनियो रे प्रभु मन बसियो रे बाबा सबकी सुनियो रे प्रभु मन बसियो रे वीर हनुमाना अति बलवाना वीर हनुमाना अति बलवाना राम राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे राम राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी अर्जी हमारे बाबा मर्जी तुम्हारी अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी अर्जी हमारी बाबा मर्जी तुम्हारी कृपा करियो रे प्रभु मन बसियो रे बाबा कृपा करियो रे प्रभु मन बसियो रे वीर हनुमाना अति बलवाना वीर हनुमाना अति बलवाना राम राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे प्यारे राम राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे राम राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय जय राम बोलो श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय 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 राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम बोलो 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 श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम बोलो श्री राम जय जय राम बोलिए हनुमान जी महाराज की सरजू मैया की जय भारत माता की हनुमान जी सीता मैया की प्राप्ति कैसे किए, लंका दहन कैसे किया, अशोक वाटिका कैसे उजाड़ी, बड़ी प्यारी कथा कल की है। आप सब भाई बहन भारी संख्या में पधारे।
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवम भवानी सहितं नमामि नमामि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम आरती मंगलकारी की पवन सुत अति बलधारी की आरती मंगलकारी की पवन सुत अति बलधारी की गले में तुलसी की माला बजावे मृदंग करताला हृदय में दशरथ के लाला पाल पे तिलक अनोखी झलक कथा की ललक मधुर छवि जनहितकारी की पवन सुत अति बलधारी की आरती मंगलकारी की पवन सुत अति बलधारी की जगत के दुर्लभ जितने काज कृपा से देते सब ही नवाज नाम से भागत भूत पिशाच राम के दूत अंजनी के पुत बड़े मजबूत कठिन कल बलहारी की पवन सुत अति बलधारी की आरती मंगलकारी की पवन सुत अति बलधारी की साधु संतन के रखवारे सभी भक्तन के अति प्यारे विराजत भगवन के द्वारे श्री मंगल करन सकल भय हरन मुदित मन करन राम के आज्ञाकारी की पवन सुत अति बलधारी की आरती मंगलकारी की पवन सुत अति बलधारी की आरती सब जन मिल गावे कृपा तब हनुमत के पावे मनोरथ पूर्ण हो जावे दया निधि नाम सकल गुण धाम ज्ञान की खान अष्ट सिद्धि नव निधिकारी की पवन सुत अति बलधारी की आरती मंगलकारी की पवन सुत अति बलधारी की आरती मंगलकारी की पवन सुत अति बलधारी की पवन सुत अति बलधारी की पवन सुत अति बलधारी की बोलिए हनुमान जी महाराज की जय रामचंद्र भगवान की जय सरजू मैया की जय भारत माता की जय सत्य सनातन धर्म की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हरि ओम शांति शांति शांति।